No. Sarıksın ne? ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਦਰ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਬੇ ਥਾਦਾ ਯਾਓ I'm a rider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide. आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन किस बात के लिए? बेटा कुछ लोग तुम्हें किडनैप करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने बोला अगर हमने अपने सारे पैसे उन्हें ट्रांसफर नहीं किए तो वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे, और आप दोनों ने उनकी बात सुन ली और सारे पैसे दे दिए। बेटा तुम नहीं समझोगी, वो लोग बुरे लोग थे। पापा मुझे लगा था आपके पास दिमाग है। पहले आप मुझे ये बताइए क्या उन्हें सारे पैसे मिल गए? नहीं, पैसे ज्यादा थे इसीलिए ट्रांसफर अभी पेंडिंग है। तो पापा जल्दी से ट्रांसफर कैंसिल करिए। बेटा वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, उसके बाद पता नहीं वो क्या करे। पापा जल्दी से ट्रांसफर कैंसिल करिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा ठीक है, कर दिया मैंने कैंसिल। 100%। कल मैं उन लड़की को बताती हूँ। नहीं बेटा अभी तुम अपने स्कोर को पब्लिक मत करना वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। पापा मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मेरे लिए बॉडीगार्ड रख लीजिए। चलो टाइम आ गया तुम्हारे स्कोर पब्लिक करने का। 3, 2, 1। 100%? ओह लगता है तुम लोग को 100% की जगह कुछ और देखना था। मैम आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक सेकेंड, तुम्हारे पीछे कौन है? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4। इसका मम्मी पापा एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? आपको मेरे उस क्लासमेट रिया के बारे में पता है? वही जिसके पापा अंबानी के फ्रेंड है। हाँ उसने बोला कि उसके पापा रिचनेस स्कोर के इंचार्ज है और वो उनसे बोल के मेरा स्कोर कल पब्लिक करवा देगी। क्या? ये आजकल के बच्चे भी ना, अगर कल सबको पता चला कि मेरा स्कोर सिर्फ 5% है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी गुची के शूज और मेरी ज्वेलरीज सेल बॉक्स में क्यों रखी गई हैं? बेटा हम उन्हें बेच के कुछ पैसे कमा सकते हैं और उसकी वजह से तुम्हारा स्कोर हाई हो सकता है। मम्मी पापा आपको जो करना वो करिए क्योंकि मेरी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। गुड न्यूज बेटा, हमारे सेल बॉक्स को किसी आदमी ने खरीद लिया और हमें अच्छा खासा पैसा मिला है। सच में? लेकिन मेरा स्कोर सिर्फ 2% बढ़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। स्वीटी मेरी बात सुनो, पापा बैंकक्रप्ट क्यों हुए? अब कल सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। अरे सुनो तो बेटा, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे पापा बैंकक्रप्ट नहीं हुए हैं। पार्ट 3 देखना है तो मेरे मम्मी पापा बिलियनर है तो मैं भी अमीर बनूंगी ना। सिर्फ 5%? बेटा 1 मिनट, मम्मी आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरा रिचनेस स्कोर इतना कम क्यों है? स्वीटी हम बैंकक्रप्ट हो गए। बैंकक्रप्ट? लेकिन पापा बिलियनर है। तुम्हारे पापा ने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप लोग के कहने का मतलब क्या है कि अब हम गरीब हैं? हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती किसी को पता लगे कि अब मैं गरीब हूँ, इसीलिए। हाय रिंकी। हाय, ये कौन सा बैग लिया है तुमने? नया है क्या? ये एक डिजाइनर गुची बैग है, लेकिन इसका टैग पे तो कुछ और लिखा है। ओह ये तो फेक टैग है, मैंने इसे ऐसे ही लगा लिया ताकि मुझसे कोई ये चुरा न ले। ओह स्मार्ट। वैसे रिंकी तुमने अपना ये रिचनेस स्कोर ऐसे प्राइवेट करके क्यों रखा है? इसलिए ताकि लोग मुझसे जेलस ना हो और उन्हें बुरा ना लगे। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा, पब्लिक करो। नहीं कोई बात नहीं, मेरे पापा रिचनेस स्कोर के इंचार्ज है, मैं उनसे बोल के कल तुम्हारा पब्लिक करवा दूंगी। क्या आपको पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन सा मार्क मिलेगा? गोल्ड। मुझे पता है मुझे गोल्ड मिलेगा। ठीक है, क्या तुम रेडी हो कैंडल को ब्लो करने के लिए? 3, 2, 1। ठीक है बताइए मुझे कौन सा मार्क मिला? बेटा तुम्हारे फेस पे तो कोई मार्क नहीं दिख रहा। क्या? बेटा तुम रो मत, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो दिख जाए। अगर मुझे गोल्ड मार्क नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं खुद से गोल्ड मार्क बना लूंगी। हाँ अरे बेटा तुम्हारे फेस पे तो गोल्ड मार्क दिख रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तो पहले से पता था कि तुम अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगी। मैं स्कूल जा रही हूँ। वाह तुम्हें तो गोल्ड मार्क मिला है ना। जब मैं 18 साल की हुई थी तो मुझे ब्लू मार्क मिला था। तुम काफी लकी हो। वैसे रिंकी क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें गोल्ड मार्क मिलेगा? हाँ मैं जब छोटी थी मैं तभी से सोचती थी कि मुझे गोल्ड मार्क मिले और देखो मुझे मिल भी गया। अरे तुम्हारे नेक पे रेड मार्क है। रेड का मतलब तो डेंजरस होता है ना, यानी तुमने सबसे झूठ बोला। अब कमेंट्स में यार प्रिया तो किसी और गाने पे डांस कर ले। देश रंगीला पे मैं रिंकी और पिंकी ही डांस करेंगे। अरे आज तो 15 अगस्त था ना, यानी आज मेरी छुट्टी। ये कुछ करिए नस नस मेरी बोले। स्टेप तो ये नहीं था, स्टेप तो मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पीछे खड़ा किया ना तो कुछ भी हाथ पर हिला दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इतनी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा है, स्कूल को मैरिज हॉल बना दिया है। बॉयज अब तुम लोग के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो गई। जरूरी नहीं सिर्फ लड़कियां इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करें, तुम लोग भी कर सकते हो। मॉनिटर सबका नाम लिखो। सेक्शन ए में देखो लड़के भी पार्टिसिपेट करें डांस में। 1 2 3
नहीं कर रहे हो, मैंने 10 बार बताया होगा। मैंने सुबह से लंच तक नहीं किया, मैं थक गई हूँ समझा समझा के। अभी मैं मैम से कंप्लेन कर दूँ तो तुम लोग बोलोगे कंप्लेन कर रही है, इसके अंदर ईगो है। अच्छे से करो, पता नहीं मैम ने कहाँ फंसा दिया है। बढ़िया मैम की सुनती। उस दिन खुद ही मैम से कह रही थी कि मैंने डांस की क्लासेस ली है, मैं इन लोगों को डांस सिखा दूंगी। खुद को मेरा पता नहीं समझती है। कमेंट्स में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना मत भूल। कबीर दास जी कहते हैं, मैम आई विल टेक ओनली 1 मिनट। सो क्लास 15 अगस्त के लिए हम लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो कौन कौन पार्टिसिपेट लेगा सिंगिंग में? कोई नहीं, ठीक है मैं ही नाम लिख लेती हूँ। तो इतने लोग लास्ट पीरियड में आ जाना, मैं फ्री रहती हूँ, मैं ऑडिशन लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम सिंगिंग में रुचि का भी नाम लिख दीजिए, बहुत अच्छा गाना गाती है। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। और डांसिंग में तुम्हारा नाम लिख देती हूँ। नो मैम, सर डांस प्रैक्टिस के लिए रिंकी को मैम ने बुलाया है। सर मैं जाऊँ? तुम्हारे पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट डांस और गाना ही है। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, तो ये सब करो तुम। चल। डांस करना और गाना गाना तो मुझे आता नहीं, फिर भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। कम से कम इस बोरिंग क्लास से पीछा तो छूटेगा। मैम डांसिंग में मेरा भी नाम लिख लीजिए। लो बेटा समोसा खाओ। नहीं सर, मैं समोसे नहीं खाती, मैं डाइटिंग पे हूँ। रिंकी राहुल चला गया, आप तो समोसे खा ले। सर समोसे के साथ लाल वाली चटनी मिलेगी? नहीं है, कोई बात नहीं। ओके क्लास, मेकअप डन। मेकअप के नाम पे जोकर बना दिया। अब तो राहुल मुझे देख के डर जाएगा। अरे सिंचन वाले आईब्रोज, मैंने क्यों पार्टिसिपेट किया डांस में? बेटा तुमने अपना हैट गिरा दिया। हैट? ये मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, वैसे भी रेड मेरा फेवरेट कलर है। रिंकी तुम कब से हैट पहनने लगी? आज सुबह से, मुझे एक आंटी ने दिया है। ये राहुल को पसंद करती है। तुम राहुल को लाइक करती हो? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी नजरों के सामने से चली जाओ वरना चॉकलेट चला के मारूंगी। इसका मतलब ये हैट मुझे लोगों का सीक्रेट बताता है। प्रिया क्या तुम मुझे घर के लिए छोड़ दोगी? सॉरी, गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें ऑलरेडी बैठा है पीटर। प्लीज। ये अरेस्ट हुई थी? तुम अरेस्ट हुई थी? चुप रहो, चीख चीख के सबको बता दोगी क्या? और वैसे तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन तुम अरेस्ट क्यों हुई थी? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर के लिए छोड़ूं तो अपना मुंह बंद रखो। अब चलो यहाँ से। इस हैट से तो मैं लोगों की बड़ी सी बड़ी सीक्रेट जान सकती हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा तुम्हारा भाई सुबह से मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं परेशान हूँ। क्या इन्होंने उसे किडनैप किया है? बेटा तुम नॉर्मल डेज में भाई बहन। टिंकू तूने मेरी मैगी खा ली? मैंने नहीं खाया, ठीक है ना? पापा ने 2 पैकेट लाया था, एक तेरा और एक मेरा। तो मैंने देखा था तूने अपना परसों खाया था, तो मेरा कहाँ गायब हो गया? मम्मी पापा ने खा लिया होगा। मम्मी पापा मैगी नहीं खाते हैं, अपना भी खा लिया और मेरा भी खा लिया। बहस? क्या बोला? मैं कह रही थी मेरे से बहस ना कर। करूंगा बहस। क्या कर लेगी बहसी? मैं ये कर लूंगी। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। मेरी प्यारी दीदी, सारी उम्र हमें संग रहना है, मेरा प्यारा भाई। चॉकलेट्स। चॉकलेट? इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू मेरे भाई। चलो राखी का मुहूर्त खत्म हो गया। बोल मेरा मैगी क्यों खाया? नो यार तेरे पास 10 रुपए हैं? 10 रुपए तो नहीं है, ये 50 रुपए रख। ठीक है, बाकी 40 मैं तुझे वापस कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 50 रुपए तो है। थैंक यू यार, बाय। यार रिया तेरे पास 10 रुपए होंगे क्या? वो क्या है ना, मैं अपने पैसे घर में भूल गया हूँ और मेरी साइकिल पंचर हो गई है, मुझे 10 रुपए चाहिए। यार 10 रुपए तो नहीं होंगे, ये ले 20 रुपए। मैं 10 रुपए तुझे वापस कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आज के जमाने में 10 रुपए कौन वापस करता है? थैंक यू यार, थैंक यू। आंटी आपके पास 10 रुपए हैं? लेकिन 10 रुपए क्यों चाहिए बेटा? वो मुझे पेन लेना था क्योंकि एग्जाम से आ रहा है ना, तो मैं सोचा था अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। 10 रुपए तो नहीं होगा मेरे पास, ये 20 रुपए रखो। बाकी 10 रुपए वापस कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई के लिए मांगा है ना, तो रख लो। थैंक यू आंटी। यार राहुल तेरे पास 20 रुपए होंगे, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना था। यार तुझे पता है मेरे पास खुद पैसे नहीं रहते हैं। 1 सेकंड देखता हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। ठीक है, चलेगा चलेगा, इतने में तो काम हो जाएगा। यस अंकल, एक डबल मार्गरीटा पिज्जा लगा दो विद कोक। यार तेरे पास 10 रुपए हैं? रक्षाबंधन के दिन एक लड़की को रास्ते में एक गरीब भिखारी लड़का दिखता है। लड़के को देखते ही लड़की उसके पास जाती है और बोलती है, सुनो भूख लगी है तुम्हें, मेरे घर चलोगे? आओ आओ आओ, अपना ही घर समझो। ये लो चॉकलेट खाओ खाओ खाओ। अच्छा तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ।
वैसे दीदी आपका कोई भाई नहीं है? भाई तो है, लेकिन पिछले रक्षाबंधन कुछ ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वो मुझसे कभी राखी नहीं बंधवाता। क्यों, क्या हुआ था उस दिन? मैंने सिर्फ 10,000 रुपए ही तो मांगे थे और वो मुझे 10 रुपए की डेयरी मिल्क देके रक्षाबंधन निपटा रहा था। उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया। तुम चॉकलेट खाओ। ये कहाँ गायब हो गया? कल रक्षाबंधन है ना, तो अभी से इसकी चमचागिरी करना स्टार्ट कर देती हूँ, तभी तो मैं मालामाल हो पाऊंगी। तेरा बैग भारी होगा ना, एक काम कर मुझे दे दे। अरे अचानक से इसको क्या हो गया? चल चल चल, रुक रुक, मैं तेरे लिए गेट खोल देती हूँ। चिंकू तुझे प्यास लगी होगी ना, रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले पी ले। चिंकू मेरी क्लास में एक बच्चे का बर्थडे था, उसने मुझे चॉकलेट दिया, बट मेरा खाने का मन नहीं है, इसीलिए तू खा ले। अच्छा अब समझ में आया, कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मेरी चमचागिरी कर रही हैं। रक्षाबंधन के दिन आखिरकार आ ही गया वो दिन। 50,000 से तो कम नहीं देगा। चलो अब मेरा गिफ्ट लाओ। डेयरी मिल्क। ये सस्ती सी चॉकलेट। दीदी भाई बहन का बंधन पैसों से भी ज्यादा कीमती और महंगा होता है। तो इसके बाद जो तेरे हॉस्पिटल का बिल आएगा ना, वो हम भाई बहन के रिश्ते से भी महंगा होगा। पापा मैं राहुल को घर पे बुला लूं, हमें साइंस प्रोजेक्ट करना था। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में लड़के नहीं अलाउ हैं, इसलिए स्कूल में ही करना है ये प्रोजेक्ट। खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से। पापा भाई के कमरे में एक लड़की है। हाँ तो वो तो मुझे भी पता, और उसने मुझसे परमिशन लिया था, लेकिन परमिशन मैंने भी। अरे अब खुद को तुम अपने भाई से कंपेयर कर रही हो, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। रिंकी इतनी लेट क्यों आई? तुमने बोला था ना कि तुम 6 बजे तक आ जाओगी। मम्मी मैं बस 5 मिनट लेट आई हूँ। अगली बार लेट आई तो मुझे ये सारे बहाने मत बताना, अपने पापा को ही बताना। मुझे भी रात के 3 बजे तुम कहाँ से आ रहे हो? मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं पार्टी में गया था, और तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? तुम्हें पता है अगर मम्मी पापा को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एक्सक्यूज भी, मैंने मम्मी से परमिशन ले लिया था, अगर पापा को पता भी चल गया तो मम्मी उन्हें संभाल लेंगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे किसी चीज की परमिशन नहीं देते, और तुम्हें, क्योंकि तुम एक लड़की हो। क्या बोला तुमने? यही कि तुम एक लड़की हो। पापा मैं राहुल, मुझे मेरे फ्यूचर रिंकी से वार्निंग मिलेगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही। अरे बेटा पहले कुछ खा तो ले, मैंने तेरा फेवरेट मैगी बनाया है। हाँ मैं तो भूल गई थी। मम्मी एक्चुअली मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ, बाय। हाय रिंकी। हाय रिया। मम्मी का कॉल मत उठाना। रिंकी क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रही? मम्मी इस टाइम क्यों कॉल करेंगी, गलती से लग गया होगा। चलो क्लास में चलते हैं। ओके क्लास, कल मिलते हैं, बाय। रिंकी क्या तू मेरे घर चलेगी? एक्चुअली मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। घर मत जाओ। वो तो मैं तुम्हारे घर पे भी कर सकती हूँ ना, चलो चलते हैं। रिया क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ? हाँ यार क्यों नहीं, थैंक यू। रिंकी बेटा तुम्हारी मम्मी नीचे आई है, वो बहुत गुस्से में, और वो तुम्हें बुला रही है। दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। ये राज कौन है? मेरे बॉस। क्यों क्या हुआ? आपको अपने बॉस पे क्रश है? तुम्हें कैसे पता चला? तुम अब मेरी जासूसी भी करने लगी। बोलो। कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिंकी। हाय बंटी। बंटी तुम्हें पता है ना हम बस फ्रेंड्स हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ? नहीं मैं बस तुम्हें ऐसे ही याद दिला रही थी। चलो ठीक है, मैं क्लास में जा रही। हाय रिया। यार प्रिया तो किसी और गाने पे कबीर दास जी कहते हैं, मैम आई विल टेक ओनली। बेटा तुम नॉर्मल डे। यार तेरे पास 10 रुपए हैं? 10 रुपए। रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन। पापा मैं राहुल को घर पे बुला लूं, मुझे मेरे फ्यूचर रिंकी से वार्निंग मिलेगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही। अरे दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। ये राज कौन है? मेरे बॉस। क्यों क्या हुआ? आपको अपने बॉस पे क्रश है? तुम्हें कैसे पता चला? तुम अब मेरी जासूसी भी करने लगी। बोलो। कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिंकी। हाय बंटी। बंटी तुम्हें पता है ना हम बस फ्रेंड्स हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ? नहीं मैं बस तुम्हें ऐसे ही याद दिला रही थी। चलो ठीक है, मैं क्लास में जा रही। हाय रिया। हाय रिंकी। तुम्हें राहुल के ऊपर क्रश है, तुम्हें पता है ना मैं उसे पसंद करती हूँ, और मैंने तुम्हें ये बात बताया भी था। नहीं तो मुझे कब बताया था? आज से तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप खत्म। रिंकी मुझसे क्लास के बाद मिलना।